अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग बना रहे हैं असाइनमेंट रिलेटेड वीडियो, यानी कि एजुकेशन 201 की फर्स्ट असाइनमेंट आपकी आ चुकी थी। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन इसमें कवर किए गए हैं जी 1 से 55 तक। इंस्ट्रक्शन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये सारों की एक जैसी होती हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज विद कंक्रीट एग्जांपल। अच्छा, यहाँ आप लोगों को दिया गया है रेटिंग के हिसाब से तो हम 16 से 20 मार्क्स की तरफ चलेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे क्योंकि हमें पूरे मार्क्स लेने हैं। यहाँ आपने एक्सप्लेन इफेक्टिवली करना है क्विज से 5 डिफरेंसेस। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए और सारी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन पूरी होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये आप अपने अंदर अंदाज से लिखेंगे, यानी कि आपको वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको 0 दे देंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पे जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताने थे कुछ 5 डिफरेंसेस। मैंने यहाँ पे 6 आपके लिए लिखे हैं, तो हम साथ साथ देखते जाएंगे। पहला डिफरेंस है जी, आप हेडिंग दें क्लासिकल कंडीशन वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा, आप डिफरेंट करने के लिए आप इसका टेबल भी बना सकते हैं। टेबल में आप इंसर्ट टेबल करके क्लासिकल कंडीशनिंग और एक जगह ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखते हैं। जो क्लासिकल कंडीशनिंग के पॉइंट हैं वो क्लासिकल में लिखते हैं और जो ऑपरेंट के हैं ऑपरेंट के लिखते हैं। ऐसे लिखना चाहते हैं तो वर्डिंग को आगे पीछे कर दीजिएगा या पॉइंट्स को यूँ कर लीजिएगा। 3 वाले को 1 बना दीजिएगा, 2 वाले को 3 बना दीजिएगा। यूँ चेंज करनी है आपने इनकी जगह। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएट इनवॉलेंट्री behavior with the stimulus, while apparent conditioning associate voluntary action with the consequences। तो ये जी इसका एक पॉइंट आ गया हमारे पास। समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग समझते हो नहीं, तो डायरेक्ट हम लिखते जाएंगे और यूं देखते जाएंगे। Classical conditioning is passive in the sense that the learner cannot choose to engage or not to engage in a new behavior because the association is made through natural response। अब operant conditioning में क्या होता है? Operant conditioning on the other hand involves the learner actively choosing to receive the reinforcement or punishment by performing or not performing the target behavior। अच्छा, ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा तब जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आपको कोई इशू ना आ रहा हो इसमें। इसके बाद है जी क्लासिकल कंडीशनिंग is a type of learning that generalize association between two stimuli, that is, one signifies the occurrence of another। Conversely, on the other hand, operant conditioning state that living organisms learn to behave in a particular manner due to consequences that follow their past behavior। फोर्थ पे आप लिखेंगे जी, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस इन विच द एक्सपेरिमेंटर learn to associate two stimuli। याद रखिए यहाँ पे 2 stimuli यूज होंगे on the basis of involuntary response that occurred before it as against in operant conditioning। अब देखिए मैं यहाँ पे चेंज करती जा रही हूँ। ऑन द अदर हैंड हमने पहले पे लिखा, सेकंड पे हमने भी सिंपल ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखे, फिर ऑन अदर हैंड ले आए, थर्ड पे हम कन्वर्सली ले आए और फोर्थ पे हम एज अगेंस्ट कर दिया। तो ये अल्फाज के डिफरेंस क्लास में रखिएगा, अदरवाइज आपको वो 0 मार्क्स दे देंगे। In operant conditioning, the behavior of the organism will be modified as per the consequences that arise afterward। फिफ्थ पे है जी हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग रिलाइज ऑन इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्सिव बिहेवियर इन एसेंस psychological and emotional responses of the organism such as thoughts, emotion and feeling। On the other extreme, operant conditioning is one that is based on voluntary behavior। अब voluntary behavior कौन से हैं? Active response of the organism। 6 पे हम लिखे, अब जिसने 4 ये लिखती है 6 वो लिख दे, यानी कि एक पॉइंट बढ़ा के 5 कर दे। आपने लिखने 5 थे, मैंने आपकी आसानी के लिए 6 किए हैं। तो 6 में हमारे पास है जी, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस, whereas in operant conditioning the responses are controlled by the organism। अब यहाँ तक तो आपने लिख दिया। अब आगे चलते हैं जी, देखते हैं एग्जाम्पल्स लिखने से पहले आप याद रखिएगा ये असाइनमेंट आपने ऐसे सबमिट नहीं करानी, यानी कि MS वर्ड में आपने नहीं करानी। आप जैसे ये सब कुछ लिख लो ना,
मेरी सजेशन है कि आप MS वर्ड पे लिखो। इसके बाद आप जब सबमिट पे जाओगे ना, असाइनमेंट सबमिट जैसे कराते हैं, उस एरो पे आप जाके क्लिक करोगे, आपके पास एक ऑप्शन ओपन होगा जहाँ पे आपने वहाँ जाके असाइनमेंट लिखनी है। जैसे GD20 की होती है, यहाँ से कॉपी कीजिएगा, डायरेक्ट तो ले जाइएगा और पेस्ट कर दीजिएगा। अब कॉपी करने के लिए CTR+C होता है, और जब हम इसे पेस्ट करते हैं अदरवाइज यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं जी कॉपी और पेस्ट के। बट आपका ये नहीं होगा, आपका MS वर्ड होगा। तो ये मेरे पास नीट ऑफिस है, तो ये दूसरा है। आप ऐसा करेंगे, फिर वहाँ जाकर आप CTR+V कर देंगे तो वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने उसे सेव करना है। स्किप मत कीजिएगा, सारी वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी एग्जाम्पल देखते हैं। और पेरेंट कंडीशनिंग एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं तो मैंने शुरू में लिखा कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ट्रीट चाइल्ड यूजिंग अ पेरेंट कंडीशनिंग देन वी गिव फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब क्या हो सकता है जी? ऑफरिंग praise when they do something positive, giving them a piece of candy when they clean their room, letting them play video games after they complete their homework, sending them to their room as a form of punishment. हमने punishment के बारे में बात करनी थी. Ending a play date if they don't stop misbehaving. अभी दो हमने punishment दिए, बाकी सारे हमने positive reinforcement के बारे में बात की. इसके बाद है जी classical conditioning की example. A warm and nourishing teacher motivate student, a harsh and strict teacher demotivate student, fear of dog, food aversion, anxiety over need stage fight, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD जो है वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये था जी आपकी असाइनमेंट। होप्स आपको समझ आई होगी। जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे पूछ लीजिएगा। बहुत आसान आपके असाइनमेंट थी तो मैंने ये बना दिया आपके लिए वीडियो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।